लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं एक बताऊं कि ये मैटर नहीं करता कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना है, ये मैटर करता है कि आपके अंदर आग कैसी लगी है। और आग अगर ज़बरदस्त है तो आशुतोष की तरह आप भी है ना सफल हो सकते हैं। तो आशुतोष जो है ना मतलब घर पे डैग वैग चलता के चलने दो दमादम। यस सर, स्ट्रेस नहीं लेने मतलब। अच्छा, स्ट्रेस बूस्टर है, मतलब ज़्यादा टेंशन हो जाए तो डांस कर लिए। लोग सुन रहे हैं वो समझें इस बात को कि डांस भी मतलब आपको आगे ले जा सकता है, ठीक है ना। मतलब कैरियर के रूप में तो अलग ही बात है आपकी। बहुत से लोग कहते हैं फिजिकल फिटनेस बनती है, इसके साथ साथ ये नई चीज़ है कि मार्क्स भी अच्छे आते हैं। ध्यान रखना सभी लोग, ठीक ये है कि मैंने 7 से अब तक एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं कि मैंने होमवर्क चूका हो। अगर आपको जो कार्य दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, अगर आप वो प्रॉपर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जो कि आपने बुकलेट दी वो मैंने प्रॉपर तरीके से होमवर्क की। मैं आज आप लोगों को ऐसे शख्स से मिला रहा हूँ, मतलब ग्वालियर में एक स्कूल है स्वामी विवेकानंद, और उस स्कूल का फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक दोनों अभिलाषा क्लासेस से निकले हैं। फर्स्ट रैंक जो बच्ची है वो आज उपलब्ध नहीं है, और सेकंड रैंक आशुतोष जिन्होंने एनडीए भी क्वालिफाई किया है, और एनडीए के साथ साथ मतलब इन्होंने जो बहुत अच्छा जेई मेंस का भी इनका स्कोर था और एनडीए का भी स्कोर था। तो आज मैं मिलाता हूँ आशुतोष सिंह तोमर से। और आशुतोष ने जो मेहनत की, आशुतोष का जो डेडिकेशन था, ये 6 क्लास में सैनिक स्कूल में भी थे, और सैनिक स्कूल के बाद इन्होंने यहाँ आके एक सफ़र की शुरुआत की। तो आशुतोष ये बताओ, यस सर, कि तुम यहाँ 7 क्लास से ही पढ़ रहे हो। यस सर। तो तुम्हें 7 मतलब जो अपनी कोचिंग है 6 से स्टार्ट होती है, तो 7 से लेके 10th 11 12 कभी ऐसा नहीं लगा यार चलो यार कहीं और ट्राई करते हैं, कुछ मज़ा लेते हैं, कुछ करते हैं? मैंने सर सच में वैसे तो कभी सोचा ही नहीं कि कहीं और जाने का है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना मज़ा आया। मतलब कि जो नीटू सर हमारे जिनने 7th 8th में मुझे पढ़ाया, मतलब एक इंटरेस्ट बांध के रखा कि बच्चा जा नहीं सकता है कैसे भी। मतलब कोचिंग नहीं छोड़ के जा सकता है, या फिर सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा सकता है? सब्जेक्ट और कोचिंग दोनों में अच्छा इंटरेस्ट था। तो और यहाँ का मतलब जो एक पूरा सिस्टम था, टेस्ट वगैरह, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे आना और जाना वो होता रहता है, लेकिन मतलब आ गए और उसके बाद यहाँ पे लगे रहना, तो वो यहाँ की एक चीज़ बताती है कि यहाँ ये कितना अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हम बने रहे। तुम्हारे साथ के जितने भी थे, योगेश नेगी, तुम, यस सर, तो बहुत सारे जो तुम्हारे दोस्त थे, आज उनने संस्कार बहुत अच्छा किया और सबके रिजल्ट्स अच्छे हैं। यस सर। तो एक एक करके हम सारे लोगों के इंटरव्यू भी डालेंगे, उनमें कड़ी में तुम्हारा है। तो इसमें लेकिन तुम ये बताओ कि जो 7th क्लास से यहाँ जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही हुए, फिर तुम 10th में आए, तो 10th से लेके 11 12th में आए, कभी तुम्हारा मन नहीं भटका, तो जो यहाँ का एनवायरनमेंट तो तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन स्टडी और जो टेस्ट का पैटर्न था उनने क्या क्या हेल्प की तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में? एक्चुअल में जो भी यहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है उसका रिजल्ट जो है वो टेस्ट ही बता सकती है। तो यहाँ पर जो संडे टू संडे डेली टेस्ट होता है, वो उस बच्चे का मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, वो उसका परफॉर्मेंस एनालाइज उसी टेस्ट के बेसिस पे होता है। तो यही जानकारी टेस्ट का, एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही। और 7 से लेके अब तक जो मैं यहाँ पे पढ़ता रहा हूँ, और उसके लिए यही है कि टेस्ट का अच्छा होना, एनवायरनमेंट का अच्छा होना, और जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मतलब बेसिक तरीके से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके स्टेप बढ़ते जाएंगे, जिसमें हर बच्चा है वो 0 से हीरो बन सकता है। इस बात के लिए मैं काफ़ी मतलब बहुत अच्छा जैसे तुमने यहाँ 6 क्लास 7th 8th 9th 10th में सब में बुकलेट रहती है। यस सर। तो अदर देन बुकलेट भी कोई बुक प्रेफर की थी, या उसी के भरोसे चले, या किस क्लास में कौन सी बुक जो उससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ी? जैसे बहुत से बच्चे लास्ट में सैम्पल पेपर ख़रीदते हैं, तो उन सैम्पल पेपर से क्या फ़ायदा मिलता है, या लेना चाहिए, या बुक रिफ्रेशर लेना चाहिए, या फिर केवल बुकलेट को ही कॉन्सेंट्रेट करो काम हो जाएगा? यहाँ पर जैसा कि पीपीडीटी है और एनसीईआरटी सर आप यहाँ पे क्लास में कराई देते हैं। बाकी मेरा ये है कि मैंने 7 से अब तक एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं कि मैंने होमवर्क चूका हो। अगर आपको जो कार्य दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, अगर आप वो प्रॉपर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जो कि आपने बुकलेट दी वो मैंने प्रॉपर तरीके से होमवर्क किया, तो जो कि हेल्प किया, ये पूरा आपको ये हेल्प किया। यस सर। अच्छा, इन सब के साथ साथ घर में
मतलब पापा हैं, मम्मी हैं, सब लोगों ने इनका सपोर्ट एक बच्चे के लिए, मतलब तुमको तो सपोर्ट किया होगा, तुम्हारा बड़ा भाई भी है। यस सर। तो क्या गाइडेंस मिला, पापा ने क्या किया, या फिर बस कोचिंग में ही आ गए और दोस्तों से ही ले लिया जो कुछ मिला? नहीं, घर वालों ने मतलब ऐसा छोड़ा था कि जो अब मैं समझदा, मतलब मेरे को ऐसा दिखाया कि अब तुम जानते हो पढ़ने में, मेरे पापा मम्मी उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे फैसले तुम पे छोड़ता हूँ। हाँ, बाकी डिसीजन मेकिंग बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट हम खुद करेंगे, और बाकी जो पढ़ना है वो तुम्हें ही पढ़ना। और भाई का ऐसा है तो वो 12th तक वहीं पे बहुत कम आना जाना हुआ, लेकिन जब भी आए तो कहीं ना कहीं गाइडेंस दी गए आगे जाके क्या करना है। एनडीए के जब मैं 10th क्लास में था तो मैं एनडीए के पेपर सॉल्व कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो मतलब जब वो दे रहे थे एनडीए के एग्ज़ाम, वो मेरे से 3 साल बड़े हैं, तो उनका जब एग्ज़ाम हुआ तो वो आके मैं सॉल्व कर रहा, तो ऐसे ही देखा मेरे 10th में 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 11th में आया, 11th की स्टार्टिंग में करे 33, 11th की लास्ट में गए तो फिर 70 क्वेश्चन हो गए थे। तुमने 11th के साथ ही एनडी? हाँ, 11th के साथ ही एनडी निकल गया, उसकी वही वजह थी। अच्छा, तुम डांस बहुत अच्छा करते हो, तो वो मतलब क्या स्ट्रेस बूस्टर है, या फिर एंजॉय करते हो, या उस क्या मतलब हॉबी है, या फिर उससे क्या फ़ायदा मिलता है? डांस का सर ऐसा है कि बचपन से कहीं ना कहीं मतलब करते ही आ रहे हैं। अच्छा। जैसे ही खड़ा कर देते हैं, हाँ भाई डांस करो, तो थोड़ा बहुत अब अच्छा ही करना होता है, वहाँ जाके जंप नहीं तो थोड़ा बहुत इसके चक्कर में सीखना पड़ा। अच्छा। हाँ, तो मतलब कहीं कोचिंग नहीं, घर पे ही थोड़ा ऐसा टाइप कर लिया। बाकी ये अच्छी, मतलब किसी बारात में करना पड़े तो लोग कहें कि हाँ ठीक किया है। हाँ, ठीक किया। अच्छा, तो डीजे वीजे पे है ना? यस। तुमने 2-1 बार कोचिंग में भी किया? जी सर। और तुम्हारा डांस मैंने देखा, तो अच्छा ये डांस जो है ना, मतलब घर पे डैग वैग चलता रहता, चलने दो दमादम। यस सर। स्ट्रेस नहीं लेने, मतलब अच्छा, स्ट्रेस बूस्टर है, मतलब ज़्यादा टेंशन हो जाए तो डांस कर लिए। तो भाई जो लोग सुन रहे हैं वो समझे इस बात को कि डांस भी मतलब आपको आगे ले जा सकता है, ठीक है ना? मतलब कैरियर के रूप में तो अलग ही बात है आपकी। बहुत से लोग कहते हैं फिजिकल फिटनेस बनती है, इसके साथ साथ ये नई चीज़ है कि मार्क्स भी अच्छे आते हैं। ध्यान रखना सभी लोग, ठीक। तो आगे जब बढ़ते हैं कि कोचिंग के बारे में तो सारा कुछ हो गया। अब जब घर पे पता चला कि आपके इतने बढ़िया मार्क्स आए, 11th के साथ एनडीए सारे कुछ, तो जो आपके रिलेटिव्स होंगे, ये होंगे, वो होंगे, तो वहाँ भी कुछ मतलब कुछ लोगों को खुशी हो रही होगी, कुछ टेंशन में भी होंगे, तो उसको पापा मम्मी ने कैसे फेस किया? तो जो भी है मतलब खुश हो रहे हैं, और वो अपने बच्चे को अब मतलब एज अ रिस्पेक्ट कि इनके पास रहा करो, ज़्यादा इनके पास बैठो, ताकि वो समझाएंगे कि तुम्हारा भी हो। तो मतलब अपने बच्चों को भेजने लगे, ग्रेड बढ़ गया, ग्रेड बढ़ गया। तो वही है। अच्छा, जो तुम्हारे दोस्त थे, दोस्तों का कितना असर होता है पढ़ाई? दोस्त का तो मतलब बहुत ज़्यादा असर होता है कि जैसा हमारा जो माहौल था, अब देख लो 6-7 बच्चे थे, सारे एनडीए निकाल लिए, वो भी 11th के साथ, 12th के साथ। जो तुम्हारे ग्रुप में हमारे ग्रुप में जो भी बच्चे निकले तो 19 हैं। हाँ, 19 निकले हैं, मतलब हमारा जो ग्रुप था 6-7, वो सारे ही निकल गए, कोई बचा ही नहीं। तो ग्रुप का तो बहुत ज़्यादा है, और एक कंपटीशन क्रिएट होता है। अच्छा। हाँ, मैंने टेस्ट दिया, अब ये आगे आ गया, अरे अब मैं आऊँगा, तो वो चीज़ रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोस्ती वरदान भी है और अभिशाप भी है। हाँ, दोनों चीज़ है। अगर कुछ ऐसे मिल जाए कि चल तेरे को पिक्चर दिखा के लाते हैं, क्या पढ़ने में फंसा हुआ है, तो वो गड़बड़ भी है। और दूसरा, अपन से ज़्यादा अच्छे नंबर लाएं, फिर अपन उससे अच्छा लाएं, तो एक वरदान भी बन जाती है। हाँ, दोस्ती एक तो अपने जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, तो अब दोस्त भी उसी टाइप के क्रिएट होते हैं। हाँ, तो मेनली जो मैं हूँ, तो उसी टाइप के ऐसे दोस्त बनते जाएंगे, वही बॉन्ड बनता जाएगा। अच्छा, जो बच्चे पढ़ते हैं, तो एनडीए तुमने 11th के साथ निकाला था? यस सर। अच्छा, दूसरा, मैं एक बात जो समझता हूँ कि जैसे बहुत लोग क्या कहते हैं कि मेरा ही पढ़ो, मैं हमेशा ये कहता, जैसे आप लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। जी सर। तो मैंने कभी नहीं टोका कि आप यूट्यूब पे उसका लेक्चर मत देखो, इसका मत देखो। मैं तो ये कहता था कि लेक्चर देखो और फिर कंपेयर करके मुझे बताओ कि कहाँ अंतर आया। यस सर। तो नॉलेज, बहुत से बच्चे ये फंसे रहते हैं, तो तुम क्या सलाह देना चाहते हो कि लोगों को यूट्यूब कितना देखना चाहिए और कहाँ तक देखना चाहिए? क्या ऐसे वीडियो देखने चाहिए जो ये कहे जाते हैं यार चल मैथ्स में कैसे इम्प्रूव करें, इस तरह के जो वीडियो आते हैं उन्हें देखना चाहिए, या बस सफलता का एक ही रास्ता मेहनत? डेफिनेटली सफलता का एक ही रास्ता है, मेहनत है।
बाकी मतलब कि अगर तुम कंसिस्टेंसी बना कर रखोगे और शुरुआत से आगे तक मेहनत करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो 12th स्टार्ट करो। यूट्यूब का कितना योगदान है सफलता में? यूट्यूब का कुछ नहीं है, जस्ट अगर आप थोड़ी लिमिट में यूज़ करेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस मात्र के लिए। बाकी जो क्लियर क्वेश्चन, जो डाउट क्लियर है वो मेरे यहीं से हो गए थे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़रूर मैंने यूट्यूब का इस्तेमाल किया था थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत, बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह थे उसके लिए। हाँ, और बाकी ये है कि अगर आप खुद सेल्फ स्टडी मेन जो रोल प्ले करता है, और दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग एनडीए में कितने क्वेश्चन कर लेना चाहिए बच्चे को, पीवाईक्यू पे कितना जाना चाहिए और बुकलेट पे मेरी कितना जाना चाहिए? देखिए सर, पीवाईक्यू जो है वो आपको एक हर तरीके का कॉन्सेप्ट बता देगा, क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं। एग्जैक्ट तो वो आएंगे एग्जैक्ट वो आएंगे नहीं, ये क्यों, वैल्यू चेंज करने में मैथ में कौन सा कुछ जाता है, तो वो वैल्यू चेंज कर देंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे मेनली फोकस होना चाहिए। और बाकी आपकी बुकलेट जो है वो नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल सारे तक है, तो आपका वही सारा आइडिया लग जाएगा। फिर आपको अप्रोच भी मालूम होगी, अगर कोई नया क्वेश्चन आया तो फिर मैं किस हिसाब से सोच सकता हूँ। मतलब पहले बेसिक मैथ्स करो, बुकलेट करो, हाँ, और बुकलेट के बाद फिर पीवाईक्यू करें। वैसे बुकलेट जो बनी है वो सारी चीज़ें क्लियर कर देती है। हाँ हाँ, सफिशिएंट है, क्योंकि एक बच्चे ने बताया था कि मतलब बुकलेट से ही सारा कुछ हो जाता है। और दूसरा, यहाँ का जो एग्ज़ाम पैटर्न तुमने बताया ही था कि अच्छा है, और यहाँ का माहौल कैसा है आसपास का, मतलब थोड़ा सा डिसिप्लिन रहता है, दादा निकलते खड़े नहीं होना, चलिए बाहर। यस सर। तो ये फायदेमंद है या फिर ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। टाइम वेस्ट नहीं होता एक्चुअल में। यहाँ क्या है, दोस्तों के साथ घंटे नहीं खड़े रह सकते। अगर यहाँ पे लाइब्रेरी है, आप वहाँ जाके दीनदयाल नगर के पार्क में ही जाना पड़ेगा। हाँ, वहीं जाना पड़ेगा। नीचे लाइब्रेरी है, अपने बैठ के पढ़ो, वरना घर जाओ, और क्या। तो आशुतोष, आप जिस बैकग्राउंड से हैं, जैसा आपने बताया कि आपके पापा फार्मर हैं। जी सर। उनका छोटा मोटा काम भी है। जी सर। जिस बैकग्राउंड से आए, जितनी बड़ी सफलता मिली, तो बच्चों जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं एक बताऊं कि ये मैटर नहीं करता कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना है, ये मैटर करता है कि आपके अंदर आग कैसी लगी है। और आग अगर ज़बरदस्त है तो आशुतोष की तरह आप भी है ना सफल हो सकते हैं। तो आशुतोष, जैसे लोग कहते हैं कि जो मतलब अक्सर माता पिता की एडवाइस होती है, सबसे जाके आगे बैठना, हमसे भी आगे कहेंगे सर इसको आगे बिठाना। तो आगे बैठने पे कितना फ़र्क पड़ता है? और हाँ, आगे बैठने पर कितना फ़र्क पड़ता है, या फिर क्लास में कहीं भी बैठें फोकस्ड होना चाहिए? जहाँ पे भी बैठें आपका फोकस पूरा होना चाहिए। बाकी आगे बैठें या पीछे बैठें, आपका फोकस सबसे ज़रूरी है। लेकिन मैंने देखा बैंक वेंचर वाले जो पीछे बैठते हैं, बड़े जिंदा दिल इंसान होते हैं, और उनको पढ़ाई लिखाई हो ना हो, लेकिन दुनिया की बातें उनको सब पता रहती हैं। और एक्चुअल में सर यही सच है। और जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई रहता है उतना भी अच्छा नहीं रहता। सारी दुनिया की बातें ही बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी सर। तो एज अ एनडीए एस्पिरेंट हम ऐसे लोगों को, मतलब एनडीए जो हमेशा ऐसे बच्चों को ढूंढता है जो ना कि ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हो, ना ज़्यादा वैसे, वो मीडियोकर ढूंढता है जो हर जगह अच्छा कर सके। हर जगह अच्छा कर। जी सर। अच्छा, दूसरा एक और जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे बैक बेंचर बैठते हैं। जी सर। तो ज़्यादातर जो मैंने बैक बेंचर एक वो देखी है कि आजकल बच्चा जजमेंटल, मतलब बहुत जज बन रहा है। वो चेक करता है कि यूट्यूब पे ये वाला अच्छा है, ये वाले सर अच्छे नहीं पढ़ाते, ये मतलब मैंने देखा है आधे से ज़्यादा बच्चों का आधा साल इसमें ख़राब हो जाता है कि वो ये ढूंढने में कि ये वाले यार अच्छा नहीं पढ़ाते, ये वाले। मुझे जो समझ में आया है कि बच्चे को ये ना दिमाग लगाते हुए केवल सीधा बात करना चाहिए, जो मिल गया यही भगवान है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब पढ़ो। मेरे ख्याल से एजुकेशन में आप जिससे ही पढ़ रहे हैं उस पर आंख बंद करके बिलीव करना ही करना है। डीडी नगर का माहौल कैसा लगा? लोग यहाँ से बहुत भागते हैं बाहर, लेकिन तुम लोगों ने तो गजब कर दिया सबने। बिल्कुल सर, अब एकदम माहौल बदल रहा है डीडी नगर का, और हर बच्चा टॉपर यहीं से निकल रहा है। यहीं निकल रहा है? यस सर। जैसा कि देखा है एनडीए हो या हमारा सीबीएसई हो। बहुत बढ़िया। कॉलोनी में और कॉलोनी के आसपास लोगों में दम है। जी सर। तो ज़रूर धन्यवाद। 7 से लेके यहाँ तक का एंड आपका सफ़र हमारे साथ रहा। आगे भी जब ज़रूरत पड़े तो अभिलाषा क्लासेस आपके साथ है, और अभिलाषा क्लासेस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।